ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे मैं बेहद का साहूकार हूं। किस बात पे कहा? बाबा ने कहा, बच्चे देखो, ये जो है ना भारत, कितने सोने की चिड़िया था। भारत जैसा साहूकार तो कोई था ही नहीं। अभी भारत का क्या हाल हो पड़ा है। हाँ, बाहर वाले भी रहम करते हैं, क्योंकि साहूकार जो पहले हो उसका मान होता है। अब क्या हाल हो पड़ा है, तो रहम कौन करता है? बेहद का बाप, जो साहूकारों का साहूकार है, वो आके रहम करता है। फिर से भारत को सोने की चिड़िया बना देता है, क्योंकि बच्चे चक्र चक्र बना हुआ है ना। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये बच्चे जो ओम शांति का अर्थ बाबा बताते हैं। क्या अर्थ है बच्चे? एक तो तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं, दूसरा हम निर्वाण धाम की रहने वाले। ओम शांति के तीन अर्थ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति धाम की रहने वाली हूं, और मैं शांति के सागर की संतान। तो बाप कहते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ के, अपने को आत्मा समझ के बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आज बाबा के टाइटल बहुत अच्छे अच्छा है। मैं लिबरेटर हूं, सारी दुनिया की आत्माओं को लिबरेट कर देता हूं। और कौन हूं? मैं सर्व का सदगति दाता हूं। मेरे सिवाय दुनिया में और सब आत्माओं की सदगति कोई कर नहीं सकता। और मैं कौन हूं? जीवन मुक्ति दाता हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा ही है, जो आके करता है। पर जैसे तुम आत्माओं को शरीर लेना पड़ता है ना, ऐसे मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। इस तन में प्रवेश करके मैं तुम बच्चों को ये ज्ञान सुनाता हूं। तो बाबा ने कहा, अब मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने। कोई भी वापस ले ना जा सके। आत्माएं जब आती है नाटक में, लास्ट में बाप आता है सबको वापस ले जाने। अब मैं आया हूं तुमको वापस घर ले जाने के लिए। घर का रास्ता बाप के सिवाय कोई बता ना सके। तुम शांति धाम से आए हो, यहाँ पाठ बजाते 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 कहाँ तुम कितने श्रेष्ठ थे, फिर धीरे 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 नीचे भ्रष्ट हो गए। अब फिर बाप आया है श्रेष्ठ बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि ये बच्चे, 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। हम पावन थे, फिर पतित बने, अब फिर पावन बनने जा रहे हैं। बाप आकर के 3 धर्म की स्थापना करते हैं। कौन कौन से? देवता धर्म, फिर क्षत्रिय धर्म, फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण धर्म। ये 3 धर्म की मैं स्थापना करता हूँ। जैसे क्रिश्चियन धर्म बच्चे क्राइस्ट ने स्थापन किया, ऐसे आदि सनातन देवी देवता धर्म का संस्थापक कौन? वो है शिव बाबा, परम पिता शिव परमात्मा। तो ये बच्चों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। जब तक तुम बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उसमें निश्चय नहीं है, तो याद ठहर न सके। याद ठहरेगी जब निश्चय हो और उसको जानते हो, उसे पहचानते हो। बाबा ने कहा, ये रावण सेना है ना, रावण राज्य है, 5 विकारों का चारों राज्य फैल गया। अब बाप आके इस रावण राज्य से तुम बच्चों को लिबरेट करते हैं। ये बाबा ने कहा, तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ते हो, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना जितना जो पढ़ाई पढ़ते हैं उतना ही उच्च पद पाते हैं। सदगति चाहिए, सब कहते हैं सदगति, बगैर ज्ञान के सदगति हो नहीं सकती। बाबा आकर तुम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं। इस वक्त बाबा ने आके राजस्व अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में बच्चे आहुति पढ़नी है, सारी पुरानी दुनिया की इसमें आहुति पढ़नी है। इसलिए बच्चे, तुम उससे पहले की पुरानी दुनिया की आहुति पढ़े। तुम अपने विकारों की आहुति इस बाबा के रचे हुए महायज्ञ में दे दो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, पावन बनने के लिए बाबा कहते हैं कि पावन बनना है। पावन बच्चे बगैर याद के पावन बन नहीं सके। आत्मा जो पाप कर्म करते करते पतित हो गई है,
वो बाबा की याद से ही पावन बनेगी। तो इसलिए बच्चे बाप को याद करना है, तब तुम पावन बन पाएंगे। पावन बने बगैर तुम वापस जा नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा तुम्हें कितना न नशा होना चाहिए। क्यों? कि हम ईश्वरीय कुल के हैं, इसलिए तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। साथ ही तुम बच्चों को ये भी नशा होना चाहिए कि हम किसके बच्चे बने हैं। सारी दुनिया का मालिक त्रिलोकीनाथ स्वयं भगवान के बच्चे बने हैं। को कम बात है क्या? स्वप्न में भी कभी सोचा था क्या? कितना न नशा होना चाहिए। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा हूबहू यादगार है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। वो जड़ में है और हम चैतन्य में यहाँ बैठे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में हम सोहम, हम सोहम कहते, हम आत्मा सो परमात्मा। नहीं बच्चे, आत्माएं सब परमात्मा की संतान है। ये बच्चों को समझना है। फिर बाबा ने कहा यहाँ की दुनिया में कहीं सुख, इसी सुख को असली सुख समझते बच्चे। कांग विष्ठा समान ये सुख है। इसलिए बच्चों को याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। इसलिए बच्चे, हर समय बच्चे बाप को याद करना है। जिन बच्चों को याद बाबा ने कहा जितना करेंगे उतना निश्चय बुद्धि बन बाप की याद में रहेंगे, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अंत में बच्चे पावन ना बने तो सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चे, अब तुमको बाप की याद से अपने विक्रम सब विनाश कर लेने हैं, ताकि पावन बन के पास विदानर बन के जाएं। सतयुग में बच्चे अथाह सुख है, वहां किसी प्रकार का दुख होता नहीं। भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, फिर भारत साहूकार बना। बच्चे वहां राजधानी स्थापन हो रही है, राजा भी बन रहे हैं, इस वक्त प्रजा भी बन रहे हैं। अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार वहां पर होते हैं जीवन मुक्त और यहाँ पर हैं जीवन बंद। फिर बाबा ने कहा किसी भी प्रकार के सतयुग में धक्के नहीं है, कोई भी प्रकार के हंगामे नहीं है। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर। गार्डन ऑफ, गॉड का बगीचा है ना, तो गार्डन ऑफ फ्लावर। तो बाबा ने कहा ऐसे सुंदर देवी देवता धर्म की मैं स्थापना करने के लिए आया हूँ। उसी को बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे अंतर्मुक्ता के अभ्यास के द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सो सफलता मूर्त भव। पहले तो बाबा कहते थे इधर सुनाओ उधर सुनाओ उधर सुनाओ, ज्ञान रतन बांटो। अब अव्यक्त बाप दादा का इशारा रहता है अंतर्मुक्ता रह के अपने अंदर इतनी शक्ति जमा कर लो जो ये भाषा बोलने की जरूरत ही ना पड़े। अलौकिक भाषा के द्वारा सारे विश्व का कल्याण करो। तो बाबा ने कहा अलौकिक भाषा सबसे बड़ी भाषा है। तो अंतर्मुक्ता की शक्ति, मौन धारण करना है। मौन धारण करेंगे ना, कभी मौन रख के देखें, दिन में 6 घंटे का ही मौन रखें, ज्यादा नहीं रख सकते। कभी कभी पूरा दिन रखें, अरे क्या अलौकिक अनुभव होंगे। परंतु मन का भी मौन, मोबाइल का भी मौन और मुख का भी मौन, तीनों मौन चाहिए। ऐसा नहीं व्यर्थ संकल्प चलाते रहें और कहें हम अंतर्मुखी नहीं। मन भी अंतर्मुखी और मुख भी अंतर्मुखी और मोबाइल को भी उस दिन कम से कम ना के बराबर यूज करें, तब अलौकिक अंतर्मुक्ता की शक्ति आएगी। फिर अलौकिक भाषा को अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे, औरों को भी समझा पाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप को अपनी पलकों पर बिठाकर आपको साथ ले जाए। भारी को पलकों पे तो नहीं बिठाया जाएगा, हल्के बन जाओ अर्थात सारे पाप तुम्हारे भस्म हो जाएं, अगले पाप कोई होना, ऐसे हल्के बन जाएंगे तो बाबा तुम्हें पलकों पे बिठा के ले जाएगा। फिर बाबा ने आज संकल्पों की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा, हाँ बाबा ने कहा सेवा के निमित्त बनो। उसमें अव्यक्ति इशारे में बाबा ने कहा
जो विश्व कल्याण करता है का सहज साधन है अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। उस एकाग्रता से ही तुम वास्तव में श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हैं। और एकाग्रता माना एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।